सपनों की नगरी मुंबई में बसी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी, जिसका नाम आपने बहुत से रैपर्स के गानों में, फेमस मूवीज में और मुंबई दर्शन के समय टूर गाइड से बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं, जब कोई विदेश से भारत घूमने आता है तो मुंबई का धारावी जरूर होता है। और हो भी क्यों ना। बांद्रा के पास में ही स्थित लगभग 2.5 स्क्वायर किलोमीटर की ये जगह, जिसमें 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जहां 22,000 से भी ज्यादा तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड हैं, जहां दुनिया भर के रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट किए जाते हैं और जहां से इंडिया के अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट निकल कर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। धारावी को आज तक उसके छोटे घरों, छोटी गलियों और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए जाना जाता है, लेकिन जल्द ही धारावी बदलने वाली है, जो एक तरह से गुड न्यूज है। लेकिन क्या अडानी के हाथ में धारावी की रिकंस्ट्रक्शन देना असल में गुड न्यूज है, या इसके पीछे भी कोई एजेंडा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारावी की। मुंबई की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी ये जगह अंडर डेवलप्ड क्यों रही? अडानी धारावी में इंटरेस्टेड क्यों है? क्या इसमें भी उनका कोई फायदा है? और सरकार धारावी को लेकर आज तक इग्नोरेंट क्यों थी? इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। धारावी, जहां आज लोगों की भीड़ में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इसी समय में ये एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था, जहां मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आया करते थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने धारावी, जो उस समय खाली जगह हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने लकड़ी और कपड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया था, जिससे वहां पर धीरे धीरे दुनिया भर के लोग लेबर का काम भी करते और फिर लोगों ने अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए। जो लोग सबसे पहले धारावी में सेटल हुए थे, उन्होंने अपने लिए अच्छे और बड़े घर बनाए। उसके बाद आने वाले लोगों को जितनी जगह मिली, वहां अपना घर बनाकर रहने लगे और कुछ लोग तब से आज तक वहीं पर हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुंबई के इस स्लम में रहने वाले लोगों की टोटल इनकम 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाती है, जो बहुत से देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। जब धारावी में रहने वाले लोगों की बात की जाती है तो इन्हें बेहद जिद्दी कहा जाता है, क्योंकि इतनी तंग गलियों में रहकर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते। यहाँ छोटे छोटे कमरों में पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ दुनिया भर के लोग धारावी में रहने वाले लोगों पर तरस खाते हैं। वहीं ये लोग जगह के सही इस्तेमाल करने के लिए लगभग 80% लोग धारावी में पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं, क्योंकि जितनी जगह में घरों में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, अगर वो जगह बचा ली जाए तो न जाने कितने लोग वहाँ रह सकेंगे। और यहाँ पर रहने वाले बच्चे इतने तेज हैं कि क्या ही कहना। धारावी से ही निकलकर बच्चों ने ऐसी एप्स बनाई हैं जिससे पानी की प्रॉब्लम से डील किया जा रहा है। यहाँ से निकलकर लड़कियाँ ब्यूटी पेजेंट जीत रही हैं। और म्यूजिक की तो धारावी के बच्चों और लोगों में कमाल की सेंस है। और धारावी की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आज अकेले दम पर 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। आज सरकार इस एंसेस्टर स्लम को बेटर तरीके से बनाने के बारे में सोच रही है, लेकिन ये ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? धारावी को आज तक इस हालत में क्यों रखा गया? शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में स्लम टूरिज्म काफी फेमस है। शायद आपके लिए नहीं होगा, लेकिन जो लोग बाहर से इंडिया घूमने आते हैं, वो धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, उसे देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड होते हैं जितना कि ताजमहल को देखने के लिए। अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाहर के काफी देशों में भारत को एक गरीब देश की तरह देखा जाता है। लोग यहाँ पर पॉवर्टी और तरह तरह की बीमारियों के बारे में जानने के लिए और देशों से आते हैं, और भारत की यही इमेज बेचकर आज काफी टूरिस्ट गाइड और धारावी में रहने वाले लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा सालों तक धारावी के यूं ही रहने का एक रीजन वहाँ के लोग भी हैं। जो लोग सालों से उस जगह पर रह रहे हैं, उनके उस जगह से इमोशंस जुड़े हुए हैं, और अब वो छोटी गलियां ही उनका कंफर्ट जोन है। और तो और वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिससे उन्हें ये खतरा रहता है कि अगर धारावी को सही तरीके से बनाया गया तो वो अपने रहने की जगह खो देंगे। तभी ऐसे लोग धारावी की रिकंस्ट्रक्शन को कुछ भी करके रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि 1 जनवरी 2000 से पहले जो लोग धारावी में रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, तब भी उन्हें वहां का रेजिडेंट ही माना जाएगा। लेकिन अगर धारावी की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो इस बार सभी हार गए और कोई जीता है तो वो है गौतम अडानी। चाहे मुंबई एयरपोर्ट की बात हो या धारावी की रिकंस्ट्रक्शन डील, ऐसा माना जा रहा है कि अडानी के सितारे उसकी फेवर में करने के लिए गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं शामिल है।
क्योंकि जब भी अडानी किसी डील में शामिल होते हैं तो इस डील के सारे नियम और कानून एकदम से इस तरह से बदल जाते हैं कि अडानी के लिए वो डील क्रैक करना आसान हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में धारावी का रीडेवलपमेंट टेंडर दुबई की एक कंपनी सैकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को दिया गया था। तब इस टेंडर में धारावी में मौजूद रेलवे लाइन इंक्लूड नहीं थी। 2020 में सैकलिंग को मिला टेंडर कैंसिल कर दिया गया और रेलवे लाइन की डेवलपमेंट का एरिया भी ऐड कर दिया गया, जिससे टेंडर फिर से शुरू हो गया और जो बिडिंग 2019 में अडानी ग्रुप हार गई थी वो अब जीत गई और प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। क्या आप जानते हैं कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से चर्चा में है, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं कर पाया गया। आखिर क्यों? कि इससे पहले तो धारावी को ठीक करने की बात सिर्फ इलेक्शन से पहले ही उठाई जाती थी और ये कोई नई बात नहीं है। 2024 में इलेक्शन है और 2023 में हर जगह धारावी की कंडीशन सुधारने की बात होने लगी है। सबसे पहले धारावी की बात 2004 में उठाई गई थी और उसके बाद 2006 में बीएमसी इलेक्शन से पहले सीएम विलासराव देशमुख ने डॉक्यूमेंट तक को अप्रूव कर दिया था। 2008 में एक्सपर्ट कंपनी ने कहा कि बिडिंग प्रोसेस तो गलत है, ऐसे में दोबारा से बिडिंग करवाई गई और ये भी इलेक्शन से पहले ही हुआ। 2011 में धारावी की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 5 सेक्टर में बांट दिया गया और 2012 के सिविक पोल से पहले ही इस डेवलपमेंट का सबसे आसान हिस्सा स्टेट रन MHADA को दे दिया गया। 2014 में MHADA ने अपना काम दिखाया, जो था धारावी में बनाए सिर्फ एक बिल्डिंग, वो भी कब पूरी हुई? लोक इलेक्शन के कुछ ही समय पहले। 2016 में फिर से 2017 के BMC इलेक्शन के पहले बिडिंग शुरू करवाई गई, जिसके बाद 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले स्टेट ने धारावी की रीडेवलपमेंट एक दुबई बेस्ड कंपनी को देने का फैसला किया और अब फाइनली ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। भले ही सरकार, मुंबई के लोग और ग्लोबल टेंडर इस प्रोजेक्ट से बेहद खुश हों, लेकिन धारावी के लोग इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नाराज हैं, क्योंकि वहां पर रह रहे लोगों को मोस्टली इन्फॉर्मेशन वैसी ही मिल रही है जैसी कि हमें न्यूज चैनल और वीडियोस के थ्रू, जो किसी भी पैमाने पर इन लोगों के साथ फेयर नहीं है। जो सालों से इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोग अपने लिवलीहुड और अकोमोडेशन को लेकर काफी परेशान हैं। हालांकि लोगों की कन्फ्यूजन का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि जो लोग फ्री हाउसिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको भी रहने की जगह सरकार प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। धारावी में काफी घर ऐसे हैं जहां ग्राउंड फ्लोर पर घर के मालिक रहते हैं और ऊपरी मंजिल पर किराएदार, और ये रहने का तरीका काफी सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। ऐसे में आप और हम जानते हैं कि मकान मालिक को पक्का रहने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन क्या किराएदार वहां रह पाएगा? क्या वही अरेंजमेंट वैसे ही सेटल कर पाएंगे? मुंबई सपनों की नगरी है, जहां लोग बहुत नीचे से काम शुरू करते हैं और काफी ऊपर तक पहुंचते हैं। जो लोग बाहर से आकर मुंबई में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते, धारावी उन्हें अपना लेती है। शायद अब धारावी भी इन लोगों के लिए कुछ न कर पाए, या कुछ भी नहीं बदलने वाला है। धारावी में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्लम में अपनी दुकानें सेटअप की हुई हैं। कुछ लोग तो इन्हीं दुकानों में ही रहते हैं, लेकिन ये लोग कट ऑफ लिस्ट में नहीं आए, मतलब ये लोग फ्री हाउसिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? क्या इन लोगों को ऐसे किसी और जगह भेजा जाएगा? क्योंकि एक बार धारावी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो ये प्राइम लोकेशन बन जाएगी और जमीन का एक एक टुकड़ा काफी हाई प्राइस में बेचा जाएगा। अभी इन्हीं सवालों के किसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो अब सालों बाद फाइनली अडानी धारावी को बदलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगभग 7 साल का समय लगेगा। प्रोजेक्ट के CEO SVR श्रीनिवास के मुताबिक धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ही अडानी इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हो सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप का विजन यही रहेगा कि धारावी में अर्बनाइजेशन लाया जाए, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। धारावी में पानी की तंगी हमेशा से रही है। वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सीवेज सिस्टम बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट अलग अलग फेज में एग्जीक्यूट किए जाएंगे और अडानी ग्रुप बस पहले फेज के सर्टिफिकेट के ही इंतजार में है। तो दोस्तों, धारावी बदलने वाली है, तो आपको क्या लगता है? ऐसे क्या मुंबई में कुछ बड़े बदलाव होंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
हो सकता है देश की सफलता में कुछ लोग अपना सब कुछ खो बैठे और कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। कोशिश रहेगी सबको अपने हिस्से की ज़मीन मिले। इसी थॉट के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।